नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी दुआ लेकर। ये कहानी मैंने 14 अक्टूबर 2003 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी दुआ। भले आदमी तो दुनिया में बहुत देखे, पर सूर्यनारायण बिस्सा जैसा शायद ही कोई होगा। उनकी दिनचर्या नियमित थी। रोज सुबह 5 बजे उठ जाते, तैयार होकर सीधे मॉर्निंग वॉक पर निकलते। सरपट घूमकर आधे घंटे में वापस घर होते। उसके बाद स्नान कर कुछ समय ध्यान में बैठते। ध्यान से उठते ही वे सीधे रसोई में जाते, जहां खुद आटा गूंथते। इसी आटे को थेप कर बड़े बड़े टुक्कड़ बनाते। टुकड़ों को थैले में भरकर सीधे पहाड़ी के नीचे पसरे गोल मैदान पहुंच जाते, जहां अनेक बंदर, कुत्ते, गायें, बकरियां एवं अन्य पालतू जानवर उनकी राह तक रहे होते। इसके पश्चात कार्यों की एक अनंत श्रृंखला प्रारंभ हो जाती। गाय बकरियों को चारा डालना, पक्षियों को दाने डालना, कुत्तों को टुक्कड़, बंदरों को चना खिलाना, आदि आदि। चने, चारा, दाना वहीं मैदान के कोने स्थित दुकानों पर मिल जाता। इसके बाद फल खरीद कर वे पुनः बंदरों के पास आते एवं इन्हें छील कर एक एक कर सबको खिलाते। कई छोटे बंदर उनके कंधों पर चढ़ जाते। निश्चिंत वहीं बैठे हाथ ऊपर कर वे उन्हें भी तृप्त करते। बड़े बंदर उनके समीप अनुशासित बुजुर्गों की तरफ बैठकर फल लेते रहते। वे अपनी ही तरह दूसरों के लिए सोचते। लोग पूछते, बिस्सा जी, भला फल छील कर बंदरों को क्यों खिलाते हो? बिस्सा जी जवाब देते, अगर हम बिना छीले फल नहीं खा सकते तो पशु कैसे खाएंगे? इसी तरह वे अच्छी तरह से बीन कर दाना डालते। यह कार्य पूरा होते ही मैदान से थोड़ी दूर बने कुष्ठ आश्रम में जाकर कौड़ियों का हालचाल पूछते, उनकी सेवा करते। यही उनके वर्षों का क्रम था एवं इसे ही वे जीवन की सच्ची कमाई मानते थे। बिस्सा जी 50 पार अभी भी पूरे स्वस्थ थे। इस उम्र के लोगों को बहुधा उच्च रक्तचाप, तनाव आदि रोग घेर लेते हैं, पर बिस्सा जी साइकिल पर यूं दौड़ते नजर आते। उनके यहां 2 स्कूटर थे, पर मजाल बिस्सा जी उन्हें छू ले। उन्हें तो अपनी 2 पांवों की गाड़ी एवं 2 पहियों की साइकिल पर ही भरोसा था। यहां वहां जहां भी जाना होता साइकिल से जाते। पैडल मारते, पसीने से तर हो जाते, लेकिन सदैव संतुष्ट नजर आते। उनकी आंखों की चमक मुंह चढ़कर बोलती, सदैव प्रफुल्लित लगते। संतोष उनके सत्कार्यों का सी फल था एवं सुस्वास्थ्य उनकी जमा पूंजी। सुपथ्य का सेवन करने वाले को रोग कैसे वश में कर सकते हैं? एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। बिस्सा जी इसी शहर में आयकर विभाग में काम करते थे। विभाग में यूडीसी थे। चपरासी से लेकर ऊपर तक सभी की चांदी थी। बहुधा सरकारी कर्मचारी ना नौकर के आदी होते हैं। बाद में पैसा लेकर ऐसे स्फूर्त होते हैं मानो संजीवनी मिल गई हो। वे समस्त कार्य जो पहले कठिन होते हैं, रिश्वत लेते ही सुगम बन जाते हैं। लेकिन बिस्सा जी 3 लोग से मथुरा न्यारी की तरह सबसे अलग थे। उनका उसूल था, रिश्वत कभी मत लो, लेकिन काम ऐसे करो जैसे रिश्वत ले ली हो। इसी कारण विभाग में जनता उन्हें घेरे रहती। भला ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो रिश्वत जरा भी न ले और काम बढ़ चढ़ कर करे? विभाग के कर्मचारी उन्हें मूर्ख कहते, लेकिन पब्लिक के लिए वे देवता थे। लोगों का काम होते ही उनका चेहरा यूं खिल जाता मानो खुद उनका कार्य पूरा हुआ हो। एक बार एक वृद्ध व्यापारी उनके पास किसी काम से आया। जून की झुलसा देने वाली गर्मी के दिन थे। बिस्सा जी स्वयं उठकर उसके लिए
ठंडा पानी लेकर आए, उसे पूरे आदर से बिठाया। काम पूरा होने पर वृद्ध की आंखें सजल हो उठी, उपकृत हृदय वाचाल हो उठा। बोले, बिस्सा जी, आप साक्षात देवता हैं। आप जैसे सज्जन जहां भी होते हैं वे स्थान तीर्थ हैं। इतनी ऊंची प्रशंसा सुनकर बिस्सा जी संकोच से गड़ गए। बोले, मैं तो बस प्रभु का काम कर रहा हूं, मेरी बिसाती क्या है। बिस्सा जी के एकमात्र मित्र उनके सहपाठी हरीश महाजन थे। उनकी इसी शहर में साबुन बनाने की फैक्ट्री थी। गत 20 वर्षों से इसी फैक्ट्री से उनका गुजारा होता था। फैक्ट्री की माली हालत खराब ही कहना चाहिए, बस जस तस गृहस्थी चल जाती थी। फैक्ट्री अथवा घर में जब कभी कोई समस्या आती, हरीश बिस्सा जी से ही सलाह लेते। उनकी आधी समस्या तो बिस्सा जी को बताने भर से समाप्त हो जाती। भड़ास निकालकर वे हल्का महसूस करते। दिन में एक बार जब तक बिस्सा जी को देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं होता। बिस्सा जी इसके ठीक विपरीत अंतर्मुखी व्यक्ति थे। अपना दर्द अपने मन में रखते। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी, पर उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि किसी को कष्ट नहीं देते, यहां तक कि अपना दुख सुनाने तक का भी। उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन घर में समस्याएं पर्वत जैसी थी। गत वर्ष बेटी की शादी धूमधाम से की थी। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई खर्च कर डाली, लेकिन दामाद नितांत अहंकारी एवं तुरक मिजाज निकला। जब तब बेटी को घर छोड़ जाता, महीनों लेने तक नहीं आता। पत्नी तुनक कर कहती, यूं भोले भंडारी बनकर बैठने से समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसके ससुराल वालों की खबर लो, मेरी फूल सी बेटी को कांटा बना दिया। आज के जमाने में भला बनने से काम नहीं होता, लातों के भूत बातों से कम माने हैं। बिस्सा जी चुपचाप सुन लेते, बस एक ही उत्तर देते, ईश्वर पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनका उत्तर जले पर नमक का कार्य करता। वह क्रोध से दहक उठती। अरे, तुम्हें पशु पक्षियों को चुगाने से फुर्सत हो तो घर की सोचो। दूसरा मर्द होता तो इसके ससुराल वालों के मत्थे चढ़ बैठता। बिस्सा जी के पास मौन रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, उनके पुत्र से उन्हें अवश्य संतोष था, जो इस वर्ष मेहनत कर MBBS प्रथम वर्ष में आया था। हरीश के भी 2 संतानों में बड़ी बेटी थी। उसकी हालत बिस्सा जी की बेटी जैसी तो नहीं थी, पर उसका पति आवारा एवं शराबी था। जब तब लड़की को पीटता रहता। पुत्र से भी हरीश नाउम्मीद था, वह भी पढ़ाई में फिसड्डी था। राम राम करते हुए पिछले साल ही उसने हाई स्कूल पास की थी। हरीश अक्सर बिस्सा जी से अपनी समस्याओं का जिक्र करता। दिमाग में फिक्र हो तो जिक्र हो ही जाता है। हर व्यक्ति दिल में बोझ लेकर नहीं बैठ सकता। बिस्सा जी एक सच्चे मित्र की तरह उसे हितप्रद सलाह देते। अपने लिए समय नहीं होता, पर हरीश की समस्याओं के समाधान में बढ़ चढ़कर उत्साह बताते। कभी उसके दामाद को सुधारने की जुगत बिठाते, तो कभी उसके पुत्र को पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करते। हरीश को भी बिस्सा जी जैसा मित्र पाकर गर्व था। भला ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा जो अपनी तकलीफ तो कभी न बताए, पर मित्र के दुख में बढ़ चढ़कर काम आए। जो मित्र अपने पर्वत के समान दुख को रजकण जितना बताए एवं मित्र के रजकण बराबर दुख को पर्वत बराबर माने, वही तो सच्चा मित्र है। दोनों मित्रों में स्वभावगत भी बहुत अंतर था।
जहाँ हरीश वाचाल था एवं शीघ्र घबरा जाता, वहीं बिस्सा जी आपत्ति काल में भी अपना धैर्य बनाए रहते। एक बार हरीश की फैक्ट्री में पुलिस का छापा पड़ा तो हरीश के हाथ पांव फूल गए। अधिक लाभ कमाने की जुगत में हरीश एक ऐसे केमिकल का प्रयोग करता था जिससे साबुन का वजन बढ़ जाता एवं जिसका प्रयोग भी अवैधानिक था। बिस्सा जी खबर मिलते ही सीधे हरीश की फैक्ट्री पहुंचे। संयोग से थानेदार उनके विभाग में आने वाले एक व्यापारी का मित्र था। बिस्सा जी ने इस व्यापारी के कितने ही काम निकाले थे। अक्सर कहता, बिस्सा जी हमें भी कभी सेवा का मौका दिया करो। हरीश के भाग्य का छींका टूटा। थानेदार हिदायत देकर चला गया। बिस्सा जी ने हरीश को आगे से ध्यान रखकर काम करने को कहा। हरीश कृतज्ञता प्रकट करता, उसके पहले उन्होंने काम का बहाना बनाया एवं वहां से चलते बने। एक शाम बिस्सा जी ऑफिस से घर आ रहे थे। भादों के दिन थे। कुछ समय पहले बारिश होकर रुकी थी। यहां वहां गड्ढे होने के कारण साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। साइकिल हाथ में पकड़े हुए पैदल चल रहे थे। यकायक एक कुत्ता आया एवं बिस्सा जी को काटने दौड़ा। वे तुरंत संभले। कुत्ते ने पूरा प्रयास किया पर वे बच निकले। उन्हें क्रोध कम ही आता था, पर उस दिन जाने क्यों उनके मुख से निकल गया, मुझे अस्पताल पहुंचा देता, कभी गाड़ी के नीचे आके मरेगा। दूसरे दिन वे ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुत्ता सड़क के किनारे मरा पड़ा है। कल रात एक ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया था। बिस्सा जी को सदमा लगा। उन्हें यह सोचकर दुख हुआ कि उनके दिमाग में ऐसा संकल्प आया ही क्यों। उन्हें इस बात का आश्चर्य भी हुआ कि क्या संकल्प मात्र से ऐसा हो सकता है। बाद में जाने क्या सोचकर वे इस विचार से किनारा कर गए। विचारों का क्या है, इंसान के मस्तिष्क में हर तरह के विचार आते रहते हैं। इसके कुछ रोज बाद एक और घटना घटी। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले श्यामनाथ जी एक शाम अपनी पुत्री रेणु के साथ इवनिंग वॉक पर निकले थे कि बिस्सा जी को देखकर उनकी ओर मुड़े। रेणु 28 वर्ष की कुंवारी थी। श्यामनाथ जी को 8 पहर 24 घड़ी उसके ब्याह की चिंता रहती। उन्होंने प्रयास भी बहुत किए पर सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। श्यामनाथ जी ने बिस्सा जी को देखकर नमस्कार किया। रेणु ने उनके पांव छुए। बिस्सा जी जानते थे कि रेणु के विवाह की समस्या श्यामनाथ जी के लिए विकराल होती जा रही है। अपने पड़ोसी की पीड़ा का एहसास कर उनका हृदय पिघल गया। हृदय सरोवर से जैसे एक लहर उठी। सहज ही उनके मुंह से दुआ निकली, सौभाग्यवती भव, चंद्रमौली आशुतोष तुम्हारा कल्याण करे, शीघ्र ही तुम्हें मनवांछित वर मिल जाए, बस तेरे हाथों में मेहंदी रच जाए। आश्चर्य इस बात के मात्र 1 माह बाद उसकी शादी एक डॉक्टर से हो गई। लड़का हजारों में एक था। इस बार बिस्सा जी चौंके। उन्हें यकायक एक अलौकिक अनुभूति हुई कि उनकी दुआओं में सीधा असर है। उनकी वाणी गोली की तरह असर करती है। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए। टेकरे वाली मंदिर में जाकर कभी किसी के रोग ठीक होने की, तो कभी किसी के प्रमोशन की, तो कभी अन्य बात के लिए दुआ की। जिस जिसके लिए वे प्रार्थना करते उनके कार्य पूरे होते, पर उन्होंने पाया कि उनकी दुआएं उनके एवं उनके परिवार पर असर नहीं करती। फिर वे खुद ही अपने विचारों पर हंसने लगे। क्या मैं मिडास हूं और क्या मुझे मिडास बनना भी चाहिए? जो ईश्वर से मात्र अपने सुख के लिए याचना करता है वह तो निरा बनिया है। ईश्वर के पास महाजनी गणित नहीं है। अपने सच्चे भक्तों को तो ईश्वर कई बार दुख के दावानल में तपाता है। इतना ही नहीं,
कई बार उनके अर्थ काम संबंधी प्रयास व्यर्थ कर देता है ताकि उनकी अनुभव गम्यता बढ़े, वे मोहातीत बने, उन्हें सच्चित आनंद मिले, वे मोक्षारूढ़ हो। अग्नि में तपने से सोने का सही स्वरूप निखरता है। दुखों की भट्टी में तपाकर ईश्वर अपने भक्तों को उनके निज स्वरूप से परिचय करवाता है। अपनी इस अलौकिक शक्ति को पहचान कर बिस्सा जी ने प्रण किया कि वे ईश्वर से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेंगे एवं नहीं कभी किसी को बद्दुआ देंगे। बहुधा जिनकी दुआओं में असर होता है उनकी बद्दुआएं भी उतनी ही असर लिए होती हुए बहुत विचार कर उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे अपनी दुआएं भी बहुत सोच समझकर पात्रता देखकर ही देंगे। कुपात्र को दान एवं आशीर्वाद पाप का ही एक रूप है। अपनी इस शक्ति के बारे में उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। प्रभु कृपा एवं देवताओं का रहस्य जितना गोपनीय हो उतना अच्छा है। इन दिनों हरीश जब भी उनके पास आता उदास सा होता। उसका मायूस पिटा हुआ चेहरा देखते ही बिस्सा जी समझ जाते कि उसका व्यापार प्रतिकूल परिस्थितियों में गिर चुका है। उनकी सोच उचित भी थी। इन दिनों प्रतिस्पर्धी बहुत बढ़ चले थे। दिन रात मेहनत करता पर कमाई नहीं निकलती थी। व्यापार को संभालने की उसने पूरी कोशिश की, पर भाग्य प्रतिकूल हो तो अनुकूल बात कैसे बने। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई, यहां तक कि अब तो फाके पड़ने लगे। बिस्सा जी यथासंभव मदद करते, पर उनकी भी सीमा थी। इन दिनों वह हरीश के घर जाते तो उसके परिवार वालों की हालत देखकर पसीज जाते। कई बार तो हरीश बात करते करते रो पड़ता। एक शाम दोनों दोस्त बगीचे में घूम रहे थे। हरीश अन्य मनस्क इधर उधर झांक रहा था। अपना मन हल्का करने के लिए बिस्सा जी से बोला, इस जीवन से तो मौत भली यार, लोई उतर गई, अब क्या जीना, सारा व्यापार चौपट हो गया। इस उम्र में जाएं तो कहां जाएं। बिस्सा जी चुपचाप सुनते रहे। इससे अधिक हरीश की दुर्वस्था देखना बिस्सा जी की सहन शक्ति के परे था। हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। मित्र के दुख में दुखी न होने वाला इंसान पशु से भी गया गुजरा है। विदा होने के बाद वे सीधे टेकरी वाले मंदिर गए एवं याचक बनकर भगवान के आगे खड़े हो गए। प्रभु, हरीश के दिन बदल दो, मुझसे देखा नहीं जाता। उनकी आंखें सजल हो उठी। जगत पिता ने उनकी दुआ को अपने आगोश में ले लिया। एक दैविक चमत्कार हुआ। हरीश का व्यापार बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, चंद महीनों में इतने बड़े सरकारी ऑर्डर्स मिले कि उसकी चांदी हो गई। कल का फकीर आज छत्र धारण कर चलने लगा। अब उसके यहां कई मुलाजिम थे, नई कोठी थी एवं कई गाड़ियां थी। मित्र की दुआ ने नारायण कवच की तरह उसके प्रतिकूल ग्रहों का शमन कर लिया। सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए क्या कुछ न्यौछावर नहीं करते। हरीश का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब हरीश को बिस्सा जी के लिए फुर्सत कहाँ थी। कई बार तो बिस्सा जी उसे फोन कर मिलने को कहते, पर उसकी तो दुनिया ही बदल गई। यहां तक कि अब बिस्सा जी से मिलने एवं उनके घर तक आने में वह खुद को छोटा समझने लगा। माया ने उसे मदांध बना दिया। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता कई बार इस भ्रम में चलता है कि बैलगाड़ी वह चला रहा है। धन, ऐश्वर्य एवं वैभव ईश्वर कृपा के रूप नहीं है। ईश्वर कृपा का रूप है इन्हें पाकर अहंकार शून्य होना। एक बार बिस्सा जी साइकिल पर बाजार जा रहे थे, तभी उन्हें सामने से हरीश की कार आती दिखाई दी। गाड़ी हरीश चला रहा था। गाड़ी में उसके
साथ कुछ लोग बैठे थे। ये सभी उसके नए मित्र थे। तकलीफ के दिनों में एकमात्र मित्र बिस्सा जी थे। वैभव के दिनों में इतने मित्र। चिकने मुंह सभी चूमते हैं। हरीश ने बिस्सा जी को सामने से आते हुए देख लिया था, पर वह नहीं चाहता था कि उसके नए मित्र इस फकीर से उसकी दोस्ती के बारे में जाने। उसने देखकर भी किनारा कर लिया। गांठ में माल आते ही नजर बदल गई। यही नहीं, इन्हीं दिनों बिस्सा जी 20 रोज तेज बुखार एवं निमोनिया से पीड़ित रहे। हरीश मिलने तक नहीं आया। अपने मित्र का बदला रूप समझने में बिस्सा जी को देर नहीं लगी। इतना होने पर भी उन्होंने हृदय में दुर्भाव का अंकुर पैदा नहीं होने दिया। वे तो बस यही सोचते, नेकी कर दरिया में डाल। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरों का दुर्व्यवहार सहन कर लिया जाए। अपने हाथ से लगाए वृक्ष भी अगर कालांतर में विष वृक्ष निकल जाए तो काटना मुश्किल है। बिस्सा जी इन दिनों अन्य मनस्क रहते। उन्हें उदास देखकर पत्नी चटकारे लेती। और करो ऐसे लोगों की दोस्ती। दिवालिया हो रहा था तब तुम ही उसके यहां रुपए देने गए थे। अभी तक तो वे रुपए भी उसने नहीं लौटाए। जगत का जहर पीकर बस तुम्हें ही महादेव बनना है। अरे इतना तो गंवार भी समझता है कि दिया पहले घर में जलाकर फिर मंदिर में जलाया जाता है। कहते कहते उसने बिस्सा जी की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो, भोलेनाथ, एक तुम ही लिखे थे मेरे भाग्य में। बिस्सा जी इन दिनों हालात एवं बीमारी से दुखी थे। पत्नी के तानों ने जले पर नमक का कार्य किया। पत्नी का गंवार बोलना उन्हें गवारा नहीं हुआ। तैश में आकर बोले, पैसे क्या तुम्हारे बाप ने भिजवाए थे? अपनी खरी कमाई के पैसे दोस्त को दिए थे। दोस्त? क्या ऐसे लोगों को दोस्त कहते हैं? आपने तो गधे को गुलकंद चटा दी। अब आगे से तो सबक लो। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात तो पहचानी गई। वह तेजी से चलकर रसोई में चली आई। बिस्सा जी पर मानो किसी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे आपे से बाहर हो गए। सहसा उनके मुंह से निकल पड़ा, अपनी करनी खुद भोगेगा, अंत बुरे का बुरा। बिस्सा जी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंसान को उसका पाप ही खा जाता है। कुछ रोज बाद हरीश फैक्ट्री से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सर पर गंभीर चोटें आई एवं उसके नीचे आधे शरीर को लकवा मार गया। पानी की तरफ पैसा बहाया पर कोई असर नहीं हुआ। उधर मालिक के फैक्ट्री में न होने का मुलाजिमों ने भरपूर फायदा उठाया। कर्मचारी दिमक की तरह व्यापार को खाने लगे। शरीर एवं व्यापार की दुर्वस्था ने हरीश को कहीं का नहीं छोड़ा। कल उसके चेहरे पर अहंकार का दर्प था, आज दुर्भाग्य ने अंडे ढीले कर दिए। कुछ दिन तक तो बिस्सा जी उससे मिलने नहीं गए, पर अंततः मित्र की बिगड़ती हालत सुनकर पिघल गए। बादलों में बिजली चमकती है तो बादल मेघ भी बरसाते हैं। वे दिन रात मित्र की सेवा में लग गए। उनके निष्कपट सेवा भाव को देख हरीश का हृदय प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगा। मन ही मन सोचता, यही मेरा सच्चा मित्र है। इतना दुराव रखने पर भी उसका प्रेम निष्कपट है। मित्र के उपकार को याद कर उसके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। एक रोज बिस्सा जी उसके लिए फल लेकर गए तो हरीश ने अपनी दोनों हथेलियां आंखों पर रख ली। बिस्सा जी उसका हाथ हटाते तब तक वह फफक कर रो पड़ा।
प्रायश्चित के आंसुओं में उसका पूरा मुंह भीग गया। रोते रोते बोला, मित्र, ये सब तुम्हारे जैसे सज्जन मित्रों के अनादर का फल है। तुमने मुझे हर विपत्ति में सहारा दिया, पर मैं अभागा जरा सा धन पाकर अहंकार के समुद्र में डूब गया। मुझे धिक्कार है, ईश्वर मुझे कभी क्षमा न करे। अपने मित्र का ऐसा करुण विलाप देख बिस्सा जी के नेत्रों में आंसुओं की लड़ी लग गई। कुछ देर चुप रहे, फिर संयत होकर बोले, ऐसा न कहो मित्र, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। इतना कहकर वे तेजी से अस्पताल के बाहर चले आए। सज्जनों का मन मक्खन की तरह मुलायम होता है। उसी शाम वे फिर टेकरी वाले मंदिर में खड़े किसी के रोग मुक्त होने की दुआ कर रहे थे। बस यही थी कहानी। धन्यवाद।